असुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख हैं और आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि अपने बेबाक बोलचाल के लिए, अपने बेबाक अंदाज के लिए असुद्दीन ओवैसी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। लोकसभा के सांसद हैं, हैदराबाद से ये आते हैं। बिहार में इस बार उन्होंने 5 विधानसभा की सीटें जीती हैं और इन 5 विधानसभा की सीटें जीतने के बाद इन्होंने एक ऐलान कर दिया कि मैं नीतीश कुमार को अपने 5 विधायक मिलाने के लिए यानी कि अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। असुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वैसे मुख्य तौर पर तेलंगाना हैदराबाद की इनकी पार्टी है एआईएमआईएम और हैदराबाद इनका गढ़ है। लगभग कई सालों से जो है, कई दशकों से असुद्दीन ओवैसी वहां के सांसद हैं, वहां से चुने जाते हैं। और बिहार की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों से यानी कि पिछले कुछ चुनावों से अगर देखते हैं तो एआईएमआईएम सीमांचल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूती के साथ दिखा रही है। 2020 में भी 5 सीटें एआईएमआईएम ने बिहार के अंदर जीती थी और वो सीमांचल के क्षेत्र की थी। और 2025 यानी कि 5 साल बाद अगले चुनाव में फिर से 5 सीटें एआईएमआईएम ने यानी कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में जीती हैं। और इस बार जीत के साथ ही जैसा उन्होंने पहले कहा था कि भाई साहब मुझे गठबंधन में शामिल कर लो, महागठबंधन में तेजस्वी और राहुल गांधी से, लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी तो अकड़ में थे कि भाई हम तो चुनाव जीतेंगे, हमें कोई ओवैसी ओवैसी नहीं चाहिए। अब चुनाव तो जीत नहीं पाए महागठबंधन, अब ओवैसी ने अपनी पलटी मार ली है। चुनाव तुम जीते नहीं तो हमें तो सरकार में जाना है, अपनी बात मनवानी है। तो नीतीश कुमार के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि जो हमारे 5 विधायक हैं अब हम उनको नीतीश कुमार यानी कि एनडीए में शामिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक मांग है कि सीमांचल का विकास होना चाहिए। वो सीमांचल जहां 80% लोग गरीब हैं, वो सीमांचल जहां सबसे अधिक मुसलमान हैं। अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल से 24 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 24 में से 14 विधानसभा की सीटें एनडीए ने जीती हैं। इसके अलावा 5 विधानसभा की सीटें एआईएमआईएम ने जीती हैं। एआईएमआईएम का कहना है वैसे अगर नहीं भी शामिल करता है एनडीए अपने दल पे, एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन अगर बात करें विधायकों की संख्या बढ़ाने की, अगर एक तरीके से लगे कि भाई सब हमारा है, कुनबा ही हमारा है, तो शायद नीतीश कुमार एआईएमआईएम के 5 विधायकों को अपने साथ मिला सकते हैं। और जो वैसे की मांग है कि भाई हम अपनी मांग रखते हैं कि भाई यहाँ सीमांचल के लोगों का विकास होना चाहिए। सीमांचल जो बाढ़ से प्रभावित है, हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, वहां कुछ काम हो तो ओवैसी भी चाहते होंगे भाई हमारे विधायक जीते हैं, अगर हम कुछ काम करवा सकते हैं तो सरकार से करवा सकते हैं, और सरकार से करवा सकते हैं तो तभी करवा सकते हैं जब सरकार के साथ मिलकर, सरकार के साथ रहकर हम काम कर पाए। और इसीलिए ओवैसी ने जो है ये मांग रख दी है कि भाई हमारे काम कर दो, यानी कि सीमांचल का विकास कर दो। सीमांचल के विकास के लिए बाढ़ से छुटकारा मिले। सीमांचल में सबसे अधिक गरीबी है, सबसे अधिक लोग जो है परेशान है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पलायन है, इन कामों को आपको करना पड़ेगा। तो हम एनडीए को यानी कि नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। ये ओवैसी ने खुले तौर पर ऐलान एक रैली से कर दिया है। अब देखना यह है नीतीश कुमार इस बात को मानते हैं या फिर वो पूर्ण बहुमत के साथ जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है जी, तुम रहो एक किनारे, हम तुम अपने पास शामिल नहीं करने वाले हैं। ये कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ओवैसी ने अपना जो है एजेंडा, अपना जो प्रस्ताव था वो एक रैली के जरिए रख दिया है कि हमें अपने 5 के 5 विधायकों को एनडीए में शामिल करने के लिए तैयार हो। 2020 की बात करें तो ओवैसी की जब 5 विधायक जीते थे 2020 के चुनाव में, तो 4 विधायक तो आरजेडी में शामिल हो गए थे। उस वक्त पर सबसे बड़ी पार्टी भी आरजेडी थी, लेकिन इस वक्त पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, दूसरे नंबर पर जेडीयू है। एनडीए को आप सोचिए 202 विधानसभा की सीटें मिली हैं, 243 विधानसभा की सीटें बिहार में, इसमें 202 अकेले एनडीए ले गया। मात्र 35 पर जो है वो महागठबंधन सिमट गया। कांग्रेस ने जो है वो तेजस्वी यादव की डुबिया पूरी तरीके से डुबो दी है। अब देखना यह है ओवैसी के प्रस्ताव को नीतीश कुमार मानते हैं या फिर नीतीश कुमार का कहना है कि जय राम जी, हम तुमको नहीं मानते, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखना है, तुम अपना विकास, अपना प्रस्ताव रखिए विधानसभा में, आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए जितना पैसा होगा, जितना बन सकेगा, हम अपनी आपकी तरफ से मदद करेंगे। कहीं ना कहीं सवाल जो उठता है ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का, वो सवाल अब नहीं उठेगा, क्योंकि चुनाव से पहले ही ओवैसी ने साफ बात कर दी थी कि भाई साहब मैं महागठबंधन में आने को तैयार हूं, मुझे ज्यादा सीटें नहीं, सीमांचल का मेरा क्षेत्र है वहीं की मुझे सीटें चाहिए और वो जीत के मैं रहूंगा, और जीत के रहे भी है ओवैसी। 5 सीटें सीमांचल की बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने जीती हैं। यानी कि महागठबंधन के लिए भी झटका था कि ओवैसी को अपने साथ नहीं रखा। मुझे लगता है कि शायद तेजस्वी कांग्रेस से अच्छा ओवैसी को अपने साथ रखते तो उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाते। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।